अपने पति से झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके आ जाती है। तभी, अरे दीदी, आप आज यहाँ अचानक, सब ठीक तो है ना? आपने खबर भी नहीं दी पहले से। तभी नेहा कहती है, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अभी मेरी मम्मी जिंदा है, मैं यहाँ कभी भी आ सकती हूँ। तभी सरिता कहती है, अरे नहीं दीदी, आप गलत समझ रहे हो, मुझे क्या दिक्कत होगी। फिर नेहा अपने कमरे में चली जाती है। तभी नेहा की माँ कहती है, अरे बच्चों, जल्दी जल्दी यहाँ आओ, देखो मेरे पास क्या है तुम दोनों के लिए। फिर वो दोनों बच्चों को टॉफी देती है। फिर बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं। नेहा की बात सुनकर सरिता वैसे ही चिढ़ी हुई थी और ऊपर से नेहा आवाज लगाती है, अरे चाय वाय मिलेगी मुझे इस घर में या मुझे खुद ही बनाकर पीनी पड़ेगी। तभी सरिता कहती है, यहाँ पर क्या लोग कम थे जो ये यहाँ आकर बैठ गई है मेरी छाती पर मूंग तलने? मैडम को चाय भी कमरे में चाहिए। चिड़चिड़ाती हुई सरिता किचन में जाती है और नेहा और बाकी सबके लिए भी चाय देती है। तभी सबके लिए एक साथ ही चाय ले चलती हूँ, वरना जहाँ 2 सेकंड भी लेट होगी कि फिर कोई आवाज लगाएगा, छलिता ताए दे दो। जैसे सरिता बहू नहीं काम वाली बाई हूँ। टंटनाती हुई सरिता सबको चाय नाश्ता कराती है और सास से कहती है, माँ जी, अब मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना, और आपकी लाडली बेटी को कुछ चाहिए तो आप खुद ही करके दे देना प्लीज। तभी नेहा के बच्चे वहाँ आकर नानी नानी करने लगते हैं। तभी नानी नानी मम्मी टीवी देख रही हैं और मामी सो रही हैं, आप ही नहला दो हमें। तो नानी कहती है, हाँ हाँ मेरे बच्चों, क्यों नहीं, नानी है ना, चलो मेरे साथ। नानी दोनों बच्चों को बाथरूम में नहलाने ले जाती है। तभी अचानक नानी का पैर फिसलता है और वो सिर के बल अचानक वहीं फर्श पर गिर पड़ती है। सिर में गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बन के भी वह उन दोनों बच्चों को नहलाने लगती है। तभी नेहा कहती है, बड़ी देर हो गई, ये बच्चे कहाँ निकल गए? टुट्टू फ्रूटी कहाँ हो दोनों? पता नहीं ये नालायक बच्चे कहाँ निकल गए, बिल्कुल अपने बाप पर गए हैं। ढूंढते ढूंढते वो बाथरूम में घुस जाती है और अपनी माँ की लाश खून में लथपथ देखकर उसकी बुरी तरह चीख निकल जाती है। अरे ये माँ को क्या हो गया, कोई है, मेरी मदद करो। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सरिता की नींद खुल जाती है। तभी ओहो, अब क्या आफत आन पड़ी इस माँ की लाडली को, ससुराल छोड़कर मायके में आकर पड़ी हुई है। एक तो और ऊपर से मेरी नींद हराम की हुई है। सरिता झंझनाती हुई आवाज की तरफ जाती है और सास की लाश देखकर कहती है, ओहो, इस बुढ़िया को भी अभी मरना था, ये काम का बोझ मेरे ऊपर डालकर खुद तो चैन की मौत मर गई। ये सारी बातें नानी चुड़ैल सुन रही होती है। तभी वह कहती है, अच्छा तो ये विचार है सरिता की मेरे बारे में। तभी अगले दिन छत पर टुट्टू और फ्रूटी पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। भागते भागते फ्रूटी बालकनी की तरफ बढ़ जाती है और छत से गिरने वाली होती है। ये देख टुट्टू भागते हुए जाता है और नेहा को बुलाता है, मम्मी वो फ्लूटी फ्लूटी छत फ्लूटी। नेहा टुट्टू की बात बिना सुने ही उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। तुम दोनों को पूरा दिन कोई काम नहीं सिवाय खेलने के, फ्रूटी ने ये कर दिया, टुट्टू वो कर दिया, सारा दिन यही सब। इससे पहले कि फ्रूटी गिरती तभी नानी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और उसे बचा लेती है। तभी हद है इन दोनों, कितनी बार तुझे मना किया है ना कि अब तेरी नानी नहीं रही, यह घर मामी का है, अब फिर तू क्यों मंगाने गई वहाँ? तभी फ्रूटी रोने लगती है और कहती है, भूख लगी है मुझे माँ, भूख। नेहा गुस्से में फ्रूटी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है और चली जाती है। तभी आज जब तक तू अक्ल नहीं सीखेगी तुझे खाना नहीं मिलेगा, तब तक नेहा वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल नानी यह सब देखकर बहुत दुखी होती है और कहती है, हे भगवान, ये सब क्या देख रही हूँ मैं, अच्छा हुआ मैं मर गई, वरना ये सब देखकर दोबारा मर जाती। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जालिम औरतें आपसी गुस्सा बच्चों पर निकाल रही हैं। एक माँ होते हुए भी अपनी लड़की की भूख की परवाह नहीं और मामी को अपने गुस्से के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। फिर चुड़ैल नानी सबके खाना खाने के बाद किचन में फ्रूटी का मनपसंद आलू का पराठा बनाती है और उसके लिए कमरे में लेकर जाती है। फ्रूटी इतनी मासूम थी कि उसे पता ही नहीं था कि वह जिस नानी के हाथ से पराठा खा रही है वह असल में मर चुकी है। रात को सोने से पहले नेहा फ्रूटी के कमरे का डोर खोलती है और कहती है, पूरा दिन भूखा रहकर अब तेरी अकल ठिकाने आ गई होगी। तभी फ्रूटी कहती है, भूखी कहाँ, नानी ने खाना खिलाया ना, वो आपकी तरह नहीं है। तभी नेहा कहती है, अच्छा तेरा मतलब है कि नानी स्वर्ग से तुझे खाना खिलाने आई थी। इतना कहकर नेहा हंसने लगती है। नेहा रसोई में जाती ही है कि वहाँ सरिता आकर उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है, किचन में नो एंट्री। तो नेहा कहती है, ये क्या मजाक है, रास्ता छोड़ मेरा, चल साइड हो, भूल मत यह घर मेरा है। तभी सरिता हंसने लगती है और कहती है, तेरा था, अब बहू होने के नाते यह घर मेरा है, तेरा घर ससुराल है जिसे तू छोड़कर यहाँ पलंग तोड़ रही है पड़े पड़े। और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। चुड़ैल नानी ये सब देखकर अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है, लगता है इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों की आग की चक्की में बेचारे बच्चे टीवी देखते देखते वहीं फर्श पर ही सो जाते हैं।
चुड़ैल नानी को बच्चों की हालत देखकर तरस आने लगता है। चुड़ैल नानी उसी वक्त नेहा के कमरे में जाती है और कहती है, वाह, बस अपने मेकअप और नींद के अलावा कुछ नहीं देखना चाहती। गुस्से में नानी नेहा को एक जोरदार छांटा लगाती है। फिर नेहा भड़बड़ाते हुए यहाँ वहाँ देखती है और कहती है, मुझे किसने मारा? कौन है यहाँ? बोलो, किसने मारा मुझे? नेहा यहाँ वहाँ देखती है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वहाँ एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा होता है, टूटी फरूटी को फर्श से उठाकर बेड के ऊपर सुलाओ। नेहा को थप्पड़ की गूंज अभी तक याद थी, इसलिए वो जल्दी से दोनों को उठाकर बिस्तर पर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। सुबह जब नेहा सरिता को देखती है तो कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मुझे थप्पड़ मारने की? तभी सरिता कहती है, दिमाग खोलकर बात कर मुझसे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तेरे ही इर्द गिर्द घूमती रहूं। और वहाँ से सरिता चली जाती है। तभी नेहा कहती है, बेटा अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। फिर सरिता नेहा और उसके बच्चों के लिए खीर बनाकर ले जाती है और कहती है, टुट्टू फ्रूटी इधर आओ, देखो मैं तुम दो के क्या लाई हूँ, गर्मा गर्म खीर। आओ आओ फ्रूटी। जैसे ही मुंह में खीर का एक चम्मच डालती है तुरंत थूक देती है और कहती है, छीछी खीर में नमक और वो भी इतना। ये सुनकर चुड़ैल नानी बच्चों के खीर की कटोरी हाथ मारकर गिरा देती है। तभी सरिता कहती है, कितने बदतमीज हो, सारी खीर गिरा दी। ये सुनकर चुड़ैल नानी और गुस्से में आ जाती है और एक डंडा उठाकर लाती है और सरिता को मारने लगती है और कहती है, और डटेंगी, मेरे बच्चे को ले डांट, अब डांट डांटना। सरिता को डंडे की मार तो महसूस हो रही थी पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सरिता कहती है, कौन है? आह कौन है सस, सामने आओ मेरे, आह कौन है? पर चुड़ैल नानी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सरिता को तबीयत से कुटती है। सरिता ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है और फिर बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है। यहाँ चुड़ैल नानी परेशान हो रही होती है, आज तो मैं समय पर आ गई तो बच्चे बच गए, पर हर बार ऐसा होगा तो बच्चों की रखवाली करना मुश्किल हो जाएगा, मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा। फिर चुड़ैल नानी नेहा पति के घर जाती है और कहती है, बेटा सुनो। तभी नेहा का पति धीरज कहता है, कौन है, कौन है? वहाँ सामने आओ मेरे। तभी चुड़ैल नानी कहती है, बेटा मैं हूँ नेहा की माँ। फिर वो धीरज को सारी कहानी सुनाती है। अपने बच्चों की ऐसी हालत सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी चुड़ैल नानी कहती है, बेटा वहाँ तो न उनकी माँ उनका ध्यान रखती है और सरिता का स्वभाव तो तुम्हें पता ही है। तभी धीरज कहता है, बस माँ जी मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। फिर अगले दिन धीरज बच्चों को लेने पहुँच जाता है। टट्टू फ्रूटी। तभी बच्चे आते हैं, पापा पापा पापा, ओ पापा पापा। तभी धीरज कहता है, चलो बच्चों पापा के साथ अपने घर चलो, पापा आपको लेने आए हैं। तभी नेहा वहाँ आती है और कहती है, जी मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, मुझे भी ले चलिए और मुझे माफ कर दीजिए। बेटी का घर फिर से बसते देख चुड़ैल नानी खुश हो जाती है। नेहा के जाने से अब सरिता भी ढंग से रहने लगती है। अब चुड़ैल नानी कभी कभी बच्चों से मिलने चली जाया करती थी।